ये 2022 में रिलीज होने वाली नवीनतम सुपर रोमांचक एक्शन फिल्म है। एक बार फिल्म रिलीज होने के बाद इसने पूरे फिल्म और टेलीविजन कमेंट्री उद्योग में सनसनी मचा दी। तियानजोंग की कथानक, लय और चरित्र अभिनय एकदम सही है। इसे निश्चित रूप से हार्डकोर गन बैटल फिल्मों का शिखर कहा जा सकता है और यह एक सच्ची कहानी से अनुकूलित है। यह सही है, ये स्नाइपर व्हाइट क्रो है और यह अंततः यहाँ है। चूंकि आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पहले मेरी विस्तृत और अद्भुत टिप्पणी पढ़ें। मैंने देखा कि गुइस के नेतृत्व में 2 लोगों का एक समूह AK-74M असॉल्ट राइफल पकड़े हुए था और अपनी जान की बाजी लगाकर हमला करने के लिए मैदान में छिपा हुआ था, जबकि वोस के नेतृत्व में 2 लोगों का एक समूह एक संशोधित MK-18 स्नाइपर राइफल पकड़े हुए दुश्मन के साथ समन्वय कर रहा था। गुइस के नेतृत्व में तीसरा समूह X-74U असॉल्ट राइफल के साथ गोलीबारी के लिए तैयार था, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल ने बाईं और दाईं ओर से निशाना साधने के लिए रेमिंगटन M700 XCR और हॉर्डन की व्यवहारिक SVD स्नाइपर राइफल की व्यवस्था की थी। जैसे ही टीम हमला करने की तैयारी कर रही थी, एक अज्ञात कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आदमी ने अपना अच्छा नाविक ID निकाला, लेकिन फिर भी दूसरे पक्ष द्वारा जबरन उसकी तलाशी ली गई। अचानक आदमी ने देखा कि उसकी प्रेमिका को धमकाया जा रहा है और वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे कुछ ही सेकंड में दुश्मन ने जमीन पर गिरा दिया। ये पता चला कि अभी कई सशस्त्र विपक्षी बलों ने पुल पर चौकियां स्थापित की थी और स्नाइपर टीम को लक्ष्य पर आकर निशाना साधने का आदेश दिया गया था। इस समय एक दुश्मन जल्दी से कार से बाहर निकला, एक मग्रोव पिस्तौल पकड़े हुए, और महिला को अगवा कर लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ने रेमिंगटन M700 XC2 सामरिक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया, जो एक प्लग और हैरिस बिपॉर के साथ साथ भवर वाइपर PST-4 ऑप्टिकल दृष्टि से सुसज्जित था। उसने कार की खिड़की से दुश्मन के उजागर सिर को देखा और लेफ्टिनेंट कर्नल ने सीधे 308 विंचेस्टर बुलेट को फायर किया और दुश्मन को तुरंत मार दिया। टीम के साथी ने एक X-74U शॉर्ट असॉल्ट राइफल पकड़ी हुई थी, जो 5.56 x 42 मिलीमीटर राइफल की गोलियों का उपयोग कर रही थी और लगातार दुश्मन पर गोलीबारी कर रही थी और फिर अपने दाहिने हाथ में वापस आ गई। 4M असॉल्ट राइफलें पीछे की ओर सुरक्षा करती हैं। विपक्षी नेता जब ये समाचार सुने तो वे क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने स्नाइपर सांग बियाओ को भाग लगाकर उसे मारने के लिए भेजा। इसके तुरंत बाद टीम के स्नाइपर यूरी और उसके साथियों ने घुसपैठ की और टोही अभियान चलाया। अप्रत्याशित रूप से उसे सांग बियाओ ने खोज लिया, जो यहाँ घात लगाकर बैठा था। दुश्मन को बैरेट M95 एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल पकड़े देखा गया। ध्यान दें कि इसके बगल में जाली से ढकी हुई चीज स्नाइपर राइफल नहीं है, यह वो कैमरा था जिसका उपयोग सांग बियाओ ने शिकार के क्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए किया था। इस समय यूरी को हत्या का इरादा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अपने पीछे खड़े साथियों को सतर्क रहने को कहा। वास्तव में सांग बियाओ के दृष्टिकोण से केवल यूरी ही दुश्मन के रूप में पाया गया था। यूरी की हत्या 12.7 बाई 99 मिलीमीटर .50 BMG गोली चलाकर की गई। बेस पर लौटने के बाद हॉर्डन ने अपने बलिदान देने वाले साथियों को बड़े दुख के साथ देखा। हमें अपने भाइयों का बदला लेना होगा। सुबह में